बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज क्योंकि हमारी इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए आज इमरान खान की तरफ से कोई पैगाम नहीं है। हम सिर्फ ये आपको बताना चाहते हैं कि हम आज इमरान खान को अलकादर के अंदर सज़ा होनी थी। हम सारे यहाँ वक्त पे पहुँच गए थे। हमें जो बताया गया था टाइम वो 10:30 था और किसी को तो बल्कि 11 बजे का टाइम दिया था। आम तौर पे जब जावेद नासिर साहब, ये जो जज साहब हैं, आते हैं, कई दफ़ा 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। हमें बड़ी आदत है इनके केस की, अलकादर की, और कई दफ़ा काफ़ी 11:30 तक केस नहीं शुरू होता। ये बड़े आराम से केस चलाया गया था। लेकिन आज बड़ा ताज्जुब इस चीज़ का हुआ कि हम वक्त पे पहुंच गए, लॉयर्स भी बाहर खड़े थे क्योंकि आज और मीडिया भी खड़ी थी क्योंकि आज बड़ा अहम दिन था। आज इमरान खान को अलकादर में सज़ा सुनाई जानी थी और ये तीसरी 2 दफ़ा इसको पोस्टपोन किया गया और ये तीसरा डेट दी गई थी जो 13 तारीख की। अब जज साहब ये कह के गए कि मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी की वजह से ये मौखर किया जा रहा है। असल में आप वक्त से पहले ही जज साहब निकल गए। अब ये मुझे यहाँ से मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि ये कोई डील का इंतज़ार किया जा रहा है या इमरान खान के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। मैं आपसे पूछती हूँ कि इमरान खान, उन्होंने पूछा इमरान खान का आज क्या वो खुश होंगे कि मौखर हो गया। मैंने कहा आज इमरान खान बिल्कुल खुश नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ पे अपसेट होंगे। वो 1 महीने से वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर सज़ा सुनाओ, ऐसी घसीटा जा रहा है इस केस को, सज़ा सुनाओ ताकि हम ये केस हाई कोर्ट में लेकर जाएं। वो चाहते हैं कि सारी दुनिया को पता चले कि अलकादर यूनिवर्सिटी क्या है। ये अलकादर यूनिवर्सिटी जिस पे उनको बहुत फ़ख्र था कि पाकिस्तान में उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी आला तालीम की बना रहे हैं जहाँ पे इस वक्त जो बच्चे हैं वो सारे स्कॉलरशिप के ऊपर हैं और वो उनका बड़ा ये एक ख्वाब था कि सीरत नबी पढ़ाया जाए पाकिस्तान में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ाया जाए। अब क्या ये जो जज साहब हैं इमरान खान को ये ख्वाब का जो पूरा करने जा रहे थे, ये इमरान खान को आज उस चीज़ की सज़ा सुनाई जानी थी। मेरे ख्याल में जज साहब को बड़ा मुश्किल पेश आएगी कि इमरान खान को अलकादर पे क्या इस सज़ा में या अपने जो वर्डिक्ट है उसके अंदर क्या लिखें। तो इमरान खान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ये इमरान खान का ही डिमांड था कि इसको जल्दी हाई कोर्ट लेकर जाएं केस को। अगर आज आप हमारे से पूछें ज़ाती तौर पे, आज मेरा ख्याल है ये हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है कि अलकादर में किस किस्म की सज़ा लिखी जाएगी। और अगर आप कहीं डील की बात करते हैं, क्योंकि मैं तो खुद हम तंग आ गए डील का लफ्ज़ सुन के। डील तब होती है जब आप एक पेशकश करें, दोनों तरफ से 2 पेशकश होएंगी, उसके ऊपर फिर आगे डिस्कशन चलेगी। इमरान खान ने सिर्फ 2 मुतालबात किए थे। एक में उन्होंने कहा था न्यूट्रल अंपायर लगाओ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाएं जो आकर सारे 9 मई और 26 नवंबर का इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद वो अपनी फाइंडिंग्स देंगे और जिसको सज़ा सुनानी होगी आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस दे देंगे उनको सज़ा। और दूसरा था बेगुनाह कैदियों को रिहा करना। अब अगर हुकूमत ये नहीं मानना चाहती और अपनी कोई पेशकश करना चाहती है, हमने कमेटी के मेंबर आए हुए थे, उनसे पूछा कि आपको कोई दूसरी तरफ से कोई मुतालबा आया? कहते नहीं, कोई मुतालबा नहीं आया। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? ये तो आज आप देखें कि ये इतने अंडर प्रेशर हैं कि आज हालात ये हो गए कि इमरान खान को सज़ा भी नहीं सुनाने की उन्होंने आज ज़हमत की। अब 17 तारीख का इंतज़ार करके देख लेते हैं कि इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सज़ा सुना दे इमरान खान को। बड़ी खबर, 190 मिलियन पाउंड का फैसला एक बार फिर से मौखर किया गया है। 190 मिलियन रेफरेंस का जो केस का फैसला था, तीसरी बार एक नई तारीख दी गई थी 13 जनवरी की, लेकिन आज भी ये फैसला नहीं सुनाया गया। इससे पहले 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया गया, फिर 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाया जाना था, फिर तारीख चेंज हुई, 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर हुई, उस पर भी तारीख को मौखर किया गया और आज भी अब ये एक बार फिर से 17 जनवरी की तारीख दी गई है।
अहम खबर जिससे आपको आगाह करें, 190 मिलियन रेफरेंस केस का फैसला एक बार फिर से मौखर किया गया है। तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस कहा जा रहा था कि गालिबन इसको मौखर किया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से इस तारीख में तब्दीली देखी जा रही है। इससे पहले 23 दिसंबर, फिर 16 जनवरी, ये 2 तारीखें दी गई और आज 13 जनवरी को ये फैसला मुतवक्के था, लेकिन आज भी ये फैसला नहीं सुनाया गया। एक नई तारीख दी गई है और अब देखना यह है कि क्या उस नई तारीख को ये फैसला सुनाया जाता है। 17 जनवरी नई तारीख सामने आई है, कहा जा रहा है कि अब ये फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। इससे पहले भी 2 बार तारीखें दी गई, लेकिन ये फैसले मौखर होते रहे हैं। इंतहाई अहम ये केस है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई, ताहम अदालत ने फैसला सुनाए जाने की तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर की और इसे 13 जनवरी किया गया। आज भी ये फैसला मौखर करते हुए अब ये फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। ये केस है 190 मिलियन रेफरेंस का। इसमें बानी पीटीआई को क्या सज़ा दी जाती है, क्या उन्हें सज़ा का सामना करना पड़ता है या वो इससे बच जाते हैं, ये फैसला सुनाए जाने के बाद मालूम होगा। लेकिन एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला एक बार फिर से मौखर कर दिया गया है। रेफरेंस का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। इससे पहले हम देखें तो 23 दिसंबर की डेट दी गई थी, उसके बाद फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी फैसला सुनाने के लिए, और आज एक बार फिर से फैसले को मौखर कर दिया गया है और फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। साजिद नुमाइंदा ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, वजूहात बताई गई कि क्यों मुसलसल मुलतवी किया जा रहा है, मौखर किया जा रहा है इस फैसले को? जी बिल्कुल, जो एहतसाब अदालत के जज थे नासिर जावेद राना, उन्होंने ये जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला है इसको एक मरतबा फिर मौखर कर दिया है और इसकी नई तारीख जो है वो 17 जनवरी जो है वो अब बताई गई है और मुख्तसर जो है वो इसकी समाअत हुई और आते ही उन्होंने ये कहा कि जो फैसला है वो अब 17 जनवरी को जो है वो सुनाया जाएगा। जो बुशरा बीबी थी वो अडयाला जेल नहीं पहुंच सकी थी, ताहम जो बानी चेयरमैन जो थे वो मौजूद थे और अडयाला जेल के अंदर ही एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जो जज थे नासिर जावेद राना, उन्होंने ये हुक्म सादर किया कि फैसला जो है वो 17 जनवरी को जो है वो सुनाया जाएगा। और इस तरह 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो फैसला जो कि आज सुनाए जाने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया था, रात इसकी ताज़दीद भी जारी की गई थी, वकला को भी आगाह कर दिया गया था। तो वो अब जो है वो फैसला जो है वो अब 17 जनवरी को जो है वो सुनाया जाएगा। तो जो नासिर वजाहत कर दूँ कि जज नासिर जावेद राना जो थे वो 9 बजे से मुल्ज़मान इमरान खान और बुशरा बीबी का इंतजार करते रहे। बुशरा बीबी ना पहुंची, ना ही इमरान खान अदालत में पेश हुए, ना ही मुल्ज़मान के वकला पहुंची। ये तफसील मैं करना चाहता हूँ कि आज 10:30 बजे फिर जो थे वो चले गए और नई तारीख जो है वो जो है वो सदीक साजिद, इसमें मुल्ज़मान के ना पहुंच पाने की वजह से और वकला के ना पहुंच पाने की वजह से इस बार ये फैसला मौखर हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया कि जज नासिर जावेद राना 9 बजे से मुल्ज़मान इमरान बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी उसका वो इंतजार करते रहे और लेकिन ना बुशरा बीबी पहुंची और ना ही बानी चेयरमैन। लेकिन सिद्दीक साजिद, क्या ये ज़रूरी था कि उनकी मौजूदगी में ही फैसला सुनाया जाए? अगर वो किसी वजह से ताख़ीर से पहुंचे या नहीं पहुंच पाए तो क्या सज़ा नहीं सुनाई जा सकती थी या मामला कुछ और है, किसी और वजह से मौखर हुआ? देखिए, इसकी अब जब वो तफसीली इसकी वजूहात सामने आएंगी तो उस वक्त ये चीज़ सामने आएगी। अभी तो उन्होंने सिर्फ ये अगली तारीख का जो है वो ऐलान किया है और इसकी वजूहात जो है वो उनकी जानब से तफसीली अभी नहीं बताई गई। सदीक साजिद, अगर हम पिछले थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 3 बार ये तारीख मौखर हो चुकी है। अब अगर इससे पहले तारीख मौखर होने की वजूहात के ऊपर बात कर ली जाए तो आप कुछ बता सकते हैं कि पहले किन वजूहात के बिना पर तारीख बार बार मौखर होती रही? देखिए, ये मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं। कभी उनके वकला नहीं आते थे, कभी ये प्रोसिक्यूटर, कभी फिर आपने सब देखा कि जो जज थे वो 2 मरतबा, एक मरतबा वो रुखसत पे चले गए, उससे दूसरी मरतबा वो बीमार हो गए नासिर जावेद राना, और आज जो है वो खुद वक्त पर पहुंच गए 9 बजे। और लेकिन जो मुल्ज़मान थे, ना ही बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची, हालांकि वो इस्लामाबाद में मौजूद थी, उन्होंने आज जमानतें करवाई हैं लेकिन वो नहीं आए।
तो इसको मौखर फिर दूसरा जो है बानी चेयरमैन वो खुद भी पेश नहीं हुए, उनके वकला भी जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद 10:30 बजे तक इंतजार किया गया और 10:30 बजे के बाद सिद्दीक साहब, ये देखने में ये लग रहा है कि पीटीआई की जानिब से फैसले की कुछ खास जल्दी नहीं है। ये डिले टैक्टिक्स पीटीआई की जानिब से किए जा रहे हैं, जिसकी बिना पर ना तो उनके वकला अदालत में पेश हुए और ना ही मुल्जिमान अदालत पहुंच पाए। जी, ये वकला की तरफ से भी है, वो बार बार दरखास्तें भी दायर करते रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये हमें रिकॉर्ड नहीं दिया गया, हमारे वो जो है उनको सुना नहीं गया। कभी वो वकील तब्दील हो जाता है, कभी वकील छुट्टी पे, और कभी ये मुख्तलिफ वजूहात इनकी तरफ से भी जो है वो सामने है, इनके वकला की तरफ से जो है वो ताखीर की वजूहात जो आती रही। अब देखें, एक साल से ज्यादा का अरसा हो गया है कि ये फरवरी में 2024 में इसकी बाकायदा तौर पर इस रेफरेंस की जो समाअत है वो शुरू हुई थी, लेकिन आपने ये देखा कि इसके बावजूद, एक साल मुकम्मल होने के बावजूद, ये इसका जो फैसला 3 मरतबा जो है वो मौखर जो है वो किया जा चुका है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो इनके वकला की टीम है वो भी कई मरतबा जो है वो तब्दील हुई, और आज फिर जो तावन है इनकी तरफ से, बानी चेयरमैन की तरफ से, बुशरा बीबी की तरफ से, और फिर सप्लीमेंट्री को चलान लिस्ट उसके हवाले से भी चीजें सामने आती रही, तो उस वजह से ही इसमें जो है वो काफी हद तक जो है वो ताखीर जो है वो होती रही। फिर आप इसमें एक पहलू ये भी रखें कि कल बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की भी एक मुलाकात हुई थी, तो उसके हवाले से भी कुछ बातें की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि जब ये वाज़े तौर पर इसका आएगा फैसला, तहरीरी इसकी वजूहात, अगर ये जुर्म साबित हो जाता है सिद्दीक, तो कितनी सजा का सामना हो सकता है बानी पीटीआई बुशरा बीबी को? देखिए, ज़ाहिर है अभी इसमें आज जो जिस तरह मैंने कहा कि जज जो है वो अब चले गए अदालत से, लेकिन उनकी तरफ से अभी ये जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अगर आइंदा वो नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये थी ना कि वकला भी मौजूद नहीं थे, और अगर वकला मौजूद होते तो फिर अगर लेकिन सिद्दीक, क्या ये शर्त है कि वकला मौजूद होंगे, और क्या इसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का भी मौजूद होना जरूरी है तभी ये सजा सुनाई जाएगी, या उनकी गैर मौजूदगी में भी कानूनी तौर पे कोई कदगन नहीं है सुनाने में? ये जज साहब भी, क्योंकि एहतसाब अदालत के जज हैं, वो भी ये कोई मौका नहीं देना चाहते कि जो इनको जो है इनके पास कोई बहाना हो कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, या बानी पीटीआई बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी, वकला मौजूद नहीं थी, उनकी गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया, इस किस्म का। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सिद्दीक कि क्या कोई कानूनी कदगन है सजा सुनाए जाने में उनकी मौजूदगी की, या फिर उनकी गैर मौजूदगी में भी सजा सुनाई जा सकती है? नहीं, इस हवाले से कोई कानूनी कदगन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि एक इंसाफ का जो तकाजा है उसको पूरा करने के लिए ये उन्होंने इस तरह। तो फिर डिले तो सिद्दीक अदालत की तरफ से हुआ, अदालत की वजह से इसे तूल दिया जा रहा है, क्या कोई रीजनिंग बताई जाती है हर बार? क्योंकि तीसरी बार है, 23 दिसंबर की तारीख, 6 जनवरी की तारीख, और आज 13 जनवरी को भी ये फैसला नहीं सुनाया गया, तो क्या कोई वजह भी बताई जाती है अदलिया की तरफ से? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। रात काज लिस्ट जारी हुई, इनके वकला को आगाह किया गया, इनके वकला ने खुद बयान भी जारी किया कि 11 बजे जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। 9, साढ़े 9 बजे एहतसाब अदालत के जज जो है वो पहुंच गए, वो अकेले बैठे रहे, और वो जो प्रोसिक्यूटर की टीम थी वो भी मौजूद थी, लेकिन ना ही मुल्जमान पेश हुए, ना ही उनके वकला पेश हुए। लेकिन फैसला तो सिद्दीक साजिद, आपने कहा कि पीटीआई के वकला के बयान के मुताबिक 11 बजे सुनाया जाना था, फिर जज साहब 9 बजे आके बैठे हैं, और फिर उसके बाद वो 10:30 बजे उठ भी गए हैं। लगता ये है कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो इस पर असरअंदाज हो रहे हैं, फिर यहाँ अदालत इस वक्त खुद फैसला देने की पोजीशन में नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें आप ये देखें कि जब अदालत इस चीज को भी तो नहीं देखेगी ना कि मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये एक जो मुअख्खर करने की या मुलतवी करने की आज की जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, वो तो दोनों मुल्जमान का पेश ना होना और उनके वकला का भी पेश ना होना है। तो अभी अच्छा सिद्दीक साजिद, इससे पहले आपने कहा कि वो अपनी जमानतों के लिए बुशरा बीबी अदालत पेश हुई हैं, उन्होंने अपनी जमानतें ली हैं, तो क्या वो अदालत में मौजूद थी और सिर्फ इस केस के लिए वो पेश नहीं हुई हैं? वो अदालत में मौजूद नहीं थी जब वो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जमानतें उनकी हुई, वहां पर वो गई, लेकिन यहाँ पे अडियाला में वो नहीं आई, और ये ज़ाहिर है उन्होंने जो कुछ भी किया अपने वकला की मशावरत से किया होगा, और उनके जो वकला हैं वो खुद भी पेश नहीं हुए। फिर बानी पीटीआई जो है वो भी खुद कमरा अदालत में नहीं आए,
तो उस वजह से फिर जज इंतजार करके 10:30 बजे के करीब जो है वो वहां से फिर चले गए। इसका मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, तौहीन अदालत भी लग सकती है इनके ऊपर, इनके वकला के ऊपर, या फिर दोनों मुल्जिमान के ऊपर? ये तो जब तहरीरी फैसला जज साहब की तरफ से सामने आएगा, वो तमाम जो आप सवालात उठा रहे हैं इसका जवाब उनके तहरीरी जो फैसला जब वो जारी करेंगे कि उन्होंने आज ये केस का फैसला मुअख्खर क्यों किया, वो उसमें वो बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत शुक्रिया सदीक साजिद, आप इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे और एक बार फिर से तारीख